सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियां दे वल। राष्ट्रपति भवन च राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। कई अहम मामलों बारे किया विचार वटांदरा। नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान ते संसद मैंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिता वड्डा बयान। कहा पाकिस्तान नाल गलबात शुरू करे भारत। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह गीटियो ने किया वड्डा ऐलान। 1288 किलोमीटर लंबाई वाले 32 वड्डे सड़की प्रोजेक्टां ते काम कर रही है पंजाब सरकार। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। प्रधान मंत्री दिन च राष्ट्रपति भवन पहुंचे ते कोविंद दे नाल मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन च राष्ट्रपति कोविंद नाल मुलाकात की है। दस दिए कि राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इस तो पहला प्रधानमंत्री की उन्हां नाल मुलाकात नूं शिष्टाचार भेंट दस्सिया जा रहा है। इस मुलाकात बारे अजे अधिकारित रूप नाल कोई ब्यौरा नहीं दिता गया। दस्सणयोग है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति अहुदे लई चोणां होणीआं ने। राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार की दौड़ च राजग वल्लों उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ते विरोधी धिर दे सांझे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नूं बनाया गया। नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान ते संसद मैंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर च अतवाद उदों तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत सरकार लोगों का दिल जित के पाकिस्तान नाल गलबात शुरू नहीं करती। अब्दुल्ला ने श्रीनगर च पत्रकारां नूं कहा कि जम्मू कश्मीर च अतवाद उदों तक खत्म नहीं होगा जब तक असीं इसका हल नहीं लभ लैंदे। उन्होंने कहा कि लोग दुख भोगते रहणगे, मरते रहणगे। जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अक्सर ऐलान करते हैं कि अतवाद खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने कह रहे हैं कि उदों तक खत्म नहीं होगा जब तक असीं कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जित लैंदे। अब्दुल्ला ने कहा कि अतवादी किसी भी भाईचारे या किसी नूं भी निशाना बनाउंदे ने। भारत एकता ते अनेकता का देश है। श्रीनगर के लाल बाजार विखे गोलीबारी की घटना जिस च पुलिस का एक सहायक सब इंस्पैक्टर मारिया गया ते 2 पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए। बारे फारूक ने कहा कि यह समझना बहुत मुश्किल है कौन मार रहा है कौन बचा रहा है। असीं इस घटना की निंदा करते हैं ते परिवार लई एक घाटा सहन की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सरकार तो सोग पीड़ित परिवार लई लोड़ींदी मदद राशि का ऐलान करने की भी अपील की। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ते कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करदे पति पत्नी नूं 45 पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया। फड़े गए मुलजमां दे नां जगजीत सिंह ते जसविंदर कौर ने। इन्नी गिनती च पिस्तौल मिलन तो बाद उन्हां दा बैलिस्टिक टेस्ट लिया जा रहा है। जांच कर रही है एनएसजी ने दस्सिया है कि पिस्तौल बिल्कुल असली लगते हैं, पर जांच तो बाद ही पता लग सकेगा कि असली ने या नकली। यह जोड़ा 10 जुलाई को वियतनाम तो भारत परतिया सी। एयरपोर्ट ते टीम नूं उन्हां कोलों 2 ट्राली बैग शक्की मिले। टीम ने जदों उन्हां नूं रोक के जांच की ट्राली बैग चों 45 पिस्तौल बरामद हुए। इन्हां पिस्तौलां की कीमत करीब 22.5 लाख रुपए दसी जा रही। सूबे च सड़की नैटवर्क नूं मजबूती देण ते होर बेहतर बनाउण लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली सूबा सरकार 55,000 करोड़ रुपए की लागत नाल 1288 किलोमीटर लंबाई वाले 32 वड्डे सड़की प्रोजेक्टां ते काम कर रही है। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह गीटियो ने पंजाब भवन विखे लोक निर्माण विभाग ते नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के नाल समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी करदिआं कीता। उन्होंने कहा है कि आप सरकार सूबे के सर्वपक्षी विकास लिए वचनबद्ध है ते लोक हितां लई पूरी ईमानदारी दे नाल काम कर रही है। विजिलेंस विभाग ने साबका जंगलात मंत्री संगत सिंह गिलजिया के भतीजे दलजीत सिंह गिलजिया नूं मोहाली तो गिरफ्तार किया। उन्हां ते डीएफओ की बदली
ट्री गार्ड ते बूटे लाउण च घोटाले करन दे दोष ने उन्हां नूं भलके अदालत च पेश किया जाएगा। गिलजिया पिछली कांग्रेस सरकार च मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी कैबिनेट विच जंगलात मंत्री रह चुके ने। विजिलेंस सूत्रों मुताबिक संगत सिंह गिलजिया दा सारा काम दलजीत सिंह गिलजिया ही देखदा है। विजिलेंस नूं शक है कि दलजीत ही गिलजिया दे कमिशन वाले काम देखदा सी। दलजीत गिलजिया दे गिरफ्त विच आउण तों बाद हुण संगत सिंह गिलजिया ते भी गिरफ्तारी दी तलवार लटक गई है। जिक्रयोग है कि साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया खिलाफ मोहाली विच केस दर्ज है। गिलजिया दा नाम जेल विच बंद साबका कांग्रेसी मंत्री साधू सिंह धर्मसौत दे नाल नामजद किया गया सी। दलजीत सिंह नूं भी इसे केस विच मुलजम बनाया गया। साबका कांग्रेस सरकार च कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कैबिनेट विच साधू सिंह धर्मसौत ते जंगलात मंत्री सन। इस तों बाद जदों कप्तान नूं हटाया गया तां धर्मसौत दी भी छुट्टी हो गई। उन्हां दी थां संगत सिंह गिलजिया नूं जंगलात मंत्री बनाया गया सी, जो करीब 3.5 महीने इस अहुदे ते रहे। आम आदमी पार्टी ने सूबे विच नशा माफिया नूं वधावा देके पंजाब दी छवि खराब करन लई कांग्रेस ते अकाली भाजपा नूं निशाना बनाया। आप पंजाब दे मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने सूबे विच नशा माफिया नूं सुरक्षा दित्ती ते पंजाब दी जवानी नूं नशे दी दलदल विच धक्किया। उन्होंने कहा कि मुख मंत्री भगवंत मान दी अगवाई वाली आप सरकार ने केवल 4 महीनों विच नशा माफिया नूं नत्थ पाउणी शुरू कर दित्ती है। मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि आप सरकार ने पिछले 4 महीनों विच नशा माफिया खिलाफ मुहिम चला के नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया। पिछलियां सरकारां ने जिन्हां नशा तस्करां नूं पनाह दित्ती ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ जेल ਦੀਆਂ सलाखां ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, लेकिन ड्रग पैडलर तक जिस तरीके नाल ओहदे गल तक हथ नहीं जाऊगा उन्ना चिर असी इस समस्या तो निजात नहीं पावांगे। और यही इन्फॉर्मेशन अज मैं तुहानूं देण वास्ते अज रूबरू होया कि पिछले एक हफ्ते च ही सिर्फ साडे जिहड़े नवें डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव जी जदों दा उन्होंने चार्ज संभालिया उन्हां दा काम करन दा तरीका ते मुद्दे नूं संजीदगी नाल किस तरह लिया भी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आप अगवाई करते हुए पिछले दिनों च पंजाब के वख-वख जिलियां च ड्रग पैडलर नूं या उन्हां दे खिलाफ मुहिम की अगवाई जिहड़ी आप जमीनी स्तर ते जाके कीती है कि विद इन वीक 676 के करीब ड्रग पैडलर जिहड़े असीं अरेस्ट किए। ड्रग पैडलर यानी कि नशियां दे कारोबारी असीं अरेस्ट किए आ, नशा करन वाले नहीं। 676 एक हफ्ते च पैडलर, 559 FIR दर्ज हुई और सर्च ऑपरेशन जिहड़े आ हरेक जिले तक चलाए गए। ईवन डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया मानयोग मुख्यमंत्री जी हिदायत ते उन्होंने अपने SSP साहिबान नूं यह भी गल कही आ कि जिहड़े प्रो क्लेम ऑफेंडर हैं, जिहड़े ड्रग पैडलर भजे हुए आ, भगौड़े आ, उन्हां दी प्रॉपर्टी भी जिहड़ी आ सीज कर दी जाए। लेकिन जिहड़े गुजरात चों हज़ारां करोड़ां रुपए की खेप नशे की फड़ी जा रही है लगातार, ਉਹਦੇ ਲਈ देश की सरकार हुण की जवाब देगी। सो इस करके ये नहीं गा कि यह जी पंजाब नो डाउट पंजाब के बॉर्डर नूं भी यूज़ किया गया और उसका कारण है मैं तुहानूं दस रहा कि पोलिटिकल नैक्सस, पुलिस का नैक्सस और एक पैडलर्स का नैक्सस सी। लेकिन एक गल होर मैं दसदा, पंजाब के कई थाणा प्रभारियां दे उत्ते मानयोग मुख्यमंत्री जी की अख है। थाणा प्रभारी उन्हां दे खिलाफ शिकायतां आ गई और साडे MLA साहबाना ने कीतियां। पंजाब पुलिस के कई थाणेदार जिन्हां नूं गंदियां आदतां पिछलियां सरकारां दीयां पईयां है, उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा है आने वाले टाइम च उन्हां दे खिलाफ इनकुआरी शुरू हो गई है, वो भी अपनी आदतां बदल लैण।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਹੋਏ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30/6/2022 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 21 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 261 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1260 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,65,273 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,46,227 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 17,776 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हमने ज्ञापन में 3 विषय रखे हैं। एक तो कानून व्यवस्था जो हालात हुई है, यहाँ पर कोई हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आम आदमी की तो देखो, जब विधायकों को इतनी धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, और यही कारण है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसको चुस्त दुरुस्त करें। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अभी फार्मेसी घोटाला लेटेस्ट है, तो उससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। हमने राज्यपाल जी को कहा है भाई हम मांग करते हैं SIT बना देते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती। CBI की करें, जैसे HPSC के दफ्तर में कितना करोड़ों रुपया मिला, लेकिन अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। बड़ी मछली को बचाने की प्रयास किया जा रहा है, तो ये साबित करता है। और तीसरा, खेदर में कोई भी प्रजातंत्र में कोई आंदोलन हो, कोई प्रदर्शन हो, चाहे कर्मचारी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी करते हैं, तो ये सरकार जो है लाठी और गोली से सरकार चलाने की प्रयास करती है। लाठी गोली से प्रजातंत्र नहीं चल सकता है, बातचीत से चल सकता है। राज्यपाल जी को कि तुरंत जो है मुकदमे वापस किए जाएं और उसको परिवार को नौकरी दी जाए और कंपनसेट किया जाए। आश्वासन दिया है, पूरा इस पर ध्यान। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੇ 3-4 ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ, परंतु ਨਰਮੇ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं 2 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫਸਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੂਟੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਲੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ 2 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਧੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। इस संबंधी जानकारी दिंदे मृतक व्यक्ति आजाद की पत्नी ने दसिया कि पिछले 1 साल तो इस्लामाबाद मुहल्ले विच किराए ते रह रहे ने। उसका पति हमेशा शराब पी के उस नाल लड़ाई झगड़ा करता सी। रात नूं भी उसने झगड़ा कीता ते घर विच भांडियां दी भी भंन तोड़ कीती। उसने दसिया कि लड़ाई तो बाद वो सौ गए। जदों सवेरे वो उठी तो उसने वेख्या कि उसके पति ने पखे नाल फाहा लैके खुदकुशी की हुई सी। उसने दसिया कि उसके पति का दिमागी संतुलन खराब है। दूजे पासे सिटी पुलिस ने मौके ते पहुंच के मृतक प्रवासी मजदूर की लाश नूं कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता। मृतक की पत्नी के बयान दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई की जाए। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।